Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your political science teacher, grade 12. So today we are going to do further for the chapter bipolarity from book 1. Before going further, today we are going to recapitulate whatever we have done yesterday, day before yesterday, and from where we have started chapter. काफी कुछ मटेरियल इकट्ठा हो गया था, तो सारा का सारा today we are going to write here. Okay, चलो open your book and copy. बुक नहीं है तो चलेगा because I am giving you notes today. So open your copy, write down today's date, 3rd April, book 1, chapter end of bipolarity. ईशा थोड़ा सा कैमरा ठीक कर बेटा, थोड़ा सीधे होकर बैठो, जैसे जशन बिल्कुल ठीक लग रही है, मुस्कान रोमन ठीक लग रही है, हाँ ऐसे, यस यस. मानव कैमरा ऑन बेटा. मानव कैमरा ऑन बेटा. चलो मैं भी बोर्ड पे लिखती हूँ and you will copy all that. But make one thing sure here, while writing, if you have any doubt, you can raise hand, I'll unmute you and ask you doubt. ठीक है, जहां आपको दिक्कत आ रही है मुझसे अभी पूछ लेना, नहीं तो फिर वो अदरवाइज यू आर पाइलिंग अप योर वर्क, फिर वो इतना ढेर लग जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगी, सब हौच पहुंच जाएगा. मानव कैमरा ऑन बेटा, कैमरा ऑन के साथ ही हम पढ़ते हैं. आपको मैं दिखनी चाहिए, मुझे आप दिखने चाहिए, ताकि कोई दिक्कत डाउट हो तो वो समझ आ जाए. ठीक है, मानव लास्ट वार्निंग बेटा, कैमरा ऑन. यस, राइट डाउन टुडेज डेट. आई एम आल्सो गोइंग टू राइट ऑन बोर्ड. अभी 10th पढ़ा के रही हूँ, पावर से. अच्छा, टेल मी द सब्जेक्ट कोड. डू यू नो द सब्जेक्ट कोड ऑफ पॉलिटिकल साइंस? वही है ग्रेड 11 वाला. चलो मानव से पूछे आज. मानव अनम्यूट योरसेल्फ. मानव, which is the subject code political science? 287. हाँ, 287. 287 क्या हो गया? इसमें आधा 10th वाला मिक्स कर दिया, आधा इसमें 11 12 वाला मिक्स कर दिया. हाँ, बोल गया. भूल गया था, चलो कोई बात नहीं. रोमन को याद होगा. रोमन, which is the subject code of political science? मैम 068. इसमें भी गड़बड़ कर दी है. जशन, which is the subject code of political science? 0687. गड़बड़ कर दी है. ईशा, subject code? 028. Yes, subject code 028. One thing, daily we will write subject code. ठीक है, चलो write down today's date. एक एक चीज ध्यान से पढ़ेंगे, भी साथ में खोल लो, कहाँ क्या. ओके, थर्ड अप्रैल. today's date 3rd April. Political science. जीरो टू एट. मानव कल भी पूछूंगी मैं, सब्जेक्ट कोड पता होना चाहिए. ठीक है, देन बेटा बुक 1, चैप्टर बाइपोलैरिटी. एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. ठीक है, अब मानव ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया है, बड़ी कहानी पीछे है, तो बताऊं कि नहीं मानव को? है मानव, डू यू नो द होल स्टोरी? सुखमन टिक के बैठ जा. सुखमन कैमरा ठीक कर. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. मुस्कान, अनम्यूट योरसेल्फ.
मुस्कान सब कुछ फटाफट एक स्टोरी की तरह बता दे। बाइपोलैरिटी क्या होता है, कौन से कंट्री थे, क्या हुआ था, और बाइपोलैरिटी से अब किस में चेंज होने वाला है, क्या पढ़ा था, विच कंट्री फिनिश्ड एंड विच वाज द विनर। You can also take the help from notes which you have taken yesterday, written down everything. You can also take the help from textbook, but make sure where you forgot, stop that. I'll definitely help you. ठीक है, अब सारी की सारी कहानी रोमन तू भी सुनिए, कोल्ड वॉर नहीं बता रही हूँ मैं, वो चैप्टर खत्म हुए 4-5 दिन हो गए। Bipolarity. Now what was that? Muskan, unmute yourself, beta. Yes. मैम bipolarity means two polars means two superpowers. एक था यूएस और एक था यूएसएसआर। यूएस था वेस्टर्न ब्लॉक और यूएसएसआर था ईस्टर्न ब्लॉक। आफ्टर रेवोल्यूशन जो सोवियत यूनियन था वो यूएसएसआर बन गया था और रशिया जो था सबसे पावरफुल कंट्री बन गया था। और इसमें सोवियत यूनियन की मतलब है तो उसकी इकोनॉमिक भी स्ट्रॉन्ग थी, एम्प्लॉयमेंट भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी, बेसिक नीड्स भी मिलती थी, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा था, मगर फिर भी उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उनकी जो इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, इतनी मतलब वेल्थ भी ज्यादा क्रिएट नहीं हो रही थी, तो वो सोवियत यूनियन था वो टूट गया था बाद में। और फिर जो सबसे बड़ा कंट्री आया था वो था रशिया। और इसमें होने के बावजूद भी जो एशियन रिपब्लिक कंट्री थे वो उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा था, वो एंड तक उनके साथ बने रहे थे, तो इसलिए इसके बाद जो बाइपोलर था वो एक यूनिपोलर बन गया था। Which country was winner now? अमेरिका। और सोवियत यूएस। कंट्री क्या बना? रशिया। ठीक है, अच्छा, टेल मी द लास्ट हिंट व्हिच वी हैव रिटन यस्टरडे। लास्ट में क्या लिखा था? शो मी योर कॉपी इन कैमरा, जहां नोट्स लिखे ना जैसी भी है, शो मी योर कॉपी इन कैमरा। ओके, थोड़ा पास करना, क्लोज करना। हाँ, थैंक यू वेरी मच, चलो ठीक है ठीक है। विच इज द लास्ट लाइन यू हैव रिटन? लीडर। हाँ, लीडर वो था, वेरी गुड। नाउ राइट डाउन टुडेज डेट एंड हेडिंग इज, अब ये सब लिखा सबने, मैं कॉपी चेक कर लेती हूँ, मैं बस ये आदत है मेरी, पता नहीं खराब है कि अच्छी है, मैं ये सब चेक कर लेती हूँ। सो आज पूरा पूरा ये सारी चीजें लिखनी है, रोज रोज बुक 1 बाइपोलैरिटी नहीं लिखेंगे, बिकॉज वही चल रहा है हमारा, ये बुक 1 ही चलेगी 2 महीने तक। ओके, बाइपोलैरिटी चलेगा 1 वीक, तो रोज रोज लिखने की जरूरत नहीं है। बट टुडे 2 students are new in the class, so that's why I have written. But they must be on every page and subject code. ठीक है, now write down first heading which we are going to do. अब उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, very very important thing. बेटा, economic feature of USSR. I know that you people aware about the economic feature of USSR. Hint दे रही हूँ, hint पता रखना। Economic features of USSR. फुल फॉर्म नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता है। सुखमन बता दे फटाफट यूएसएसआर की फुल फॉर्म मेरा बेटा। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है बेटा, चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। साथ में जरा बुक खोल लो, हिंट आप ही से पूछ लूंगी मैं। इकोनॉमिक फीचर, बेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस। यूएस के बाद किसी का नंबर आता है, ठीक है। सेकंड, vast energy resources. एग्जाम्पल लिख लो, इसमें क्या क्या है। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज में विच थिंग्स यू विल इंक्लूड हेयर? ऑयल, आयरन एंड स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन।
oil, iron and machinery production. Transport with remotest area. Transport connected with remotest area. हर कोई कंट्री नहीं कर सकता, गाँव में नहीं कुछ होता था, बट इसमें यूएसएसआर बहुत बढ़िया था, रिमोट एरिया में भी कनेक्ट था। नेक्स्ट, domestic consumer industries. Domestic consumer industries. अब इसमें आप एग्जांपल दोगे, फ्रॉम पेन टू कार, यानी कि सेफ्टी पिन से लेकर कार भी प्रोड्यूस करता था ये देश, कोई छोटा मोटा देश नहीं था। यस, नेक्स्ट, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल पीपल। Minimum standard of living for all people. Welfare scheme. Basic amenities. Basic needs fulfilled. State ownership, last point. This is the last point, state ownership. Chalo, done beta. Note down all the points, very very important. These are hints only. Mana, show me your copy बेटा, कैमरा में दिखा कहाँ लिख रहा बेटा? ठीक है, okay बेटा, okay. Jashan, show me page on which you are writing. Okay, right beta, right. Roman, show me page where you are writing. Copy. Okay, okay, very good. नाउ नेगेटिव लिख लो, ये तो इकोनॉमिक फीचर्स लिखने हमने यूएसएसआर के ना। नाउ मेक हेडिंग ड्रॉबैक्स और नेगेटिव पॉइंट्स। मेक हेडिंग ड्रॉबैक्स और नेगेटिव पॉइंट्स। Make heading drawbacks. मानव इधर मत वेट कर. Now I will dictate. Negative points or drawbacks of Soviet Union. अब दिमाग में तो हमारे भी आता ही है ना भाई, इतना पावरफुल कंट्री, ये 10 पॉइंट हमने कर लिए, इतना पावरफुल कंट्री फिर भी कैसे हार गया. तो नाउ आई एम टेलिंग यू. हैव यू रिटन हेडिंग नेगेटिव पॉइंट्स और ड्रॉबैक्स? हाँ जी, फर्स्ट
system became bureaucratic. Soviet system became bureaucratic and authoritarian. Authority से बना है authoritarian. Soviet system became bureaucratic and authoritarian. सारा का सारा सिस्टम ऑफिसर्स के हाथ में चला गया और वो करप्ट हो गए. सेकेंड पॉइंट, ब्यूरोक्रेसी बिकेम करप्ट. Bureaucracy became corrupt. Third, life became difficult for the common people. Life became difficult for the common people. Next, lack of democracy. Absence of freedom of speech. Next, absence of freedom of speech. अच्छा, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी तो लोग अपनी गवर्नमेंट को कैसे क्रिटिसाइज करते थे? एक बात है, गवर्नमेंट को कैसे क्रिटिसाइज करते थे फिर? सुखमन बता जरा, अनम्यूट कर. फिर गवर्नमेंट को कैसे क्रिटिसाइज करते थे? हम जैसे इकट्ठे होके बात करते थे, वैसे एक ही तो वहां पे पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसकी तो बात माननी होती थी उन्होंने. अच्छा मे बी. अच्छा, पेज नंबर 18 निकालना, राइट साइड, सेकेंड पैराग्राफ, सोवियत यूनियन. मिला? फटाफट पढ़ दे. द सोवियत यूनियन हाउएवर. मिला? पेज नंबर 18, सेकेंड पैराग्राफ, द सोवियत यूनियन हाउएवर. फटाफट पढ़ दे. अनम्यूट कर रही हूँ मैं. The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. Lack of democracy and the absence of freedom of speech stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. अब तो Most of the institutions. अब बता, वो कैसे क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट को? थ्रू Jokes and cartoons. अब मैंने राहुल गांधी का, मिस्टर मोदी जी का मजाक उड़ाना हो तो डायरेक्ट स्पीच नहीं दे सकती हूँ मैं. बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, न्यूज चैनल पे डायरेक्ट नहीं आएगा इनके बारे में क्रिटिसाइज करना. आज तक में तेज चैनल है, जी न्यूज है, इंडिया न्यूज है, पर फिर भी वो इसका मजाक उड़ाते हैं. क्रिटिसाइज करना हो तो हम मायावती को भी नहीं छोड़ते, हम नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ते, हम राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ते, केजरीवाल को भी नहीं छोड़ते, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी नहीं छोड़ते. तो फिर कैसे करते हैं क्रिटिसाइज? न्यूज चैनल पे आता है ना कभी कभी. मानव अनम्यूट कर. कैसे करते हैं क्रिटिसाइज? अब इसने तो बोल दिया ना, सुखमन ने पढ़ दिया, आपकी बुक पे लिखा थ्रू जोक्स एंड कार्टून्स. कैसे आता है वो क्रिटिसाइज? कैसे करते हैं, मजाक कैसे उड़ाते हैं जोक से? पता नहीं. पता नहीं, न्यूज चैनल नहीं देखता? मैम नहीं. अच्छा, देखा कर फिर. उसमें अच्छा खासा मजाक बनाते हैं मोदी जी का भी और केजरीवाल का भी. बेटा दैट थिंग वो आता है सो सॉरी करके, इसमें खूब सारे कार्टून वार्टून आते हैं. एम आई राइट? हाँ, तो डायरेक्टली वी कांट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. इन द सेम सेंस वो पीपल भी क्रिटिसाइज नहीं कर पाते थे. दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट विद थ्रू जोक्स एंड कार्टून. चल याद रखा करो, भूला मत करो. सुखमन देख के भूल गई ना, इट इज रिटन क्लियर लाइन है ना.
चलो कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। वन पार्टी डोमिनेंस। कोई और पार्टी नहीं थी, बंदा किसके खिलाफ जाए। यहाँ तो उन्हें पता है इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। कांग्रेस नहीं मिलेगी तो बीजेपी जाएंगे, बीजेपी नहीं मिलेगी तो कांग्रेस में आएंगे, बीएसपी में जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाएंगे। सो मेनी अदर, बिकॉज इंडिया इज अ मल्टीनेशनल कंट्री, है ना। यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज है, एक पार्टी नहीं अच्छी लगेगी तो 6 पार्टीज और है, बट इन दैट एरिया ओनली वन पार्टी डोमिनेट, नो ऑपोजिशन पार्टी। ब्रैकेट में लिख लो, नो ऑपोजिशन पार्टी। सिर्फ एक ही पार्टी थी वहां पर। अच्छा, वो कौन सी पार्टी थी? ईशा अनम्यूट कर। एक ही पार्टी थी, कौन सी? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी थी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। टाइट कंट्रोल ओवर द टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस। कम्युनिस्ट पार्टी खींच के रखती थी, स्ट्रिक्ट थी, तो लोग कैसे खुश होते? टाइट कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गवर्नमेंट वाज अनअकाउंटेबल टू पीपल। द गवर्नमेंट वाज अनअकाउंटेबल टू पीपल। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ है अकाउंटेबल गवर्नमेंट इंडिया में? रोमन अनम्यूट करें जरा। हमारे यहाँ है अकाउंटेबल गवर्नमेंट? मैम पता नहीं। पता नहीं, ऐसे कैसे नहीं पता। अकाउंटेबल क्या होता है? 10th में मैंने पढ़ाया था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल क्या होता है? पता नहीं। ये रोमन ऐसे, चलो आज तो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा मैं पूछूं अकाउंटेबल तो तुझे बताना होगा। मानव, यू नो? नहीं। मुस्कान, व्हाट इज अकाउंटेबल? और बता, हमारे यहाँ है अकाउंटेबल गवर्नमेंट? हम अकाउंटेबल मींस आंसरेबल, और इंडिया में है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। लाइक एग्जांपल देना। लाइक बीजेपी भी अकाउंटेबल है क्योंकि वो ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो अकाउंटेबल होगी सिटीजन्स को। अच्छा, अगर मैं खुश नहीं हूँ बीजेपी से, मुझे नहीं प्राइम मिनिस्टर अच्छे लगते, तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम अपनी बात रख सकते हैं किसी हाँ, चीज में। और जब अगली बार इलेक्शन होंगे मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगी। अब आपने देखा अभी पंजाब में भी ना, इवन के दिल्ली वाली साइड भी काफी जगह पर बीजेपी हार गई है, कांग्रेस जीत गई है। हालांकि राहुल गांधी, सबको लगता है कि इतने एफिशिएंट लीडर है नहीं है, बट फिर भी काफी जगह पर बीजेपी हार गई है। क्यों? क्योंकि किसान बिल पास हुआ ना, तो पीपल आर नॉट हैप्पी विद द बीजेपी। मोदी जी भी नहीं मान रहे। आज तो मोर देन 100 डेज हो गए वो वहां पर बैठे हैं दिल्ली में, सारे किसान, है ना। तो इफ द गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल, अगर हमें आंसर नहीं देती है, हमारी डिमांड्स नहीं मानती है, तो सरकार को जवाब देना है। बट वहां पर सोवियत यूनियन में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, और वो अपनी धाक जमा रही थी, पीपल को सुन नहीं रही थी, आंसर नहीं दे रही थी, क्या हो रहा है सरकार में, कॉमन पीपल को कुछ नहीं पता था। So these were the drawbacks prevailing in Soviet Union. हाँ जी, थैंक यू मुस्कान। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, Russia became dominant. Russia became dominant. अब ना यहाँ पर ना, जब आपने लिखा ना रशिया बिकेम डोमिनेंट, एक ना ग्राफ बनाओ, एक फिगर बनाओ। मैं बताती हूँ, ग्राफ तो नहीं, एक फिगर बनाओ, आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। अब सोवियत यूनियन जो था ना, छोटी छोटी स्टेट्स में बना हुआ था, ठीक है, समझ जाओगे आप जब आप ये बनाओगे। लाइक ये रहा बेटा यूएसएसआर,
ठीक है। अब यहाँ पर ना छोटी छोटी स्टेट्स बनी हुई थी। ये पता कितनी स्टेट्स थी? आप बनाओ, साथ साथ में बनाओ। मैंने कितनी बनाई है? 14। एक और थी, मैंने बना दी 15। ठीक है। अब ये 15 स्टेट्स थी ना जो यूएसएसआर में, मतलब सोवियत यूनियन की बात कर रही हूँ। among these 15 states ना 14 states पुअर थी, वो वीक थी। नाम में ही याद करेंगे 14 के 14। They were very poor and weak. जब भी आप याद करोगे ना सोवियत यूनियन रशिया कैसे बना और ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत यूनियन, आपको हमेशा याद आएगा। काउंट कर लेना, मैंने पूरी कोशिश की है 14 बनाने की, 15 बनाने की। ठीक है, ये थी बेटा 15 स्टेट्स। अब कह लो कि अंधों में काला राजा जो थोड़ा सा एफिशिएंट होता है वो जीत जाता है। ये छोटी सी स्टेट थी रशिया, छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, एरिया वाइज बहुत बड़ा। रशिया बहुत बड़ा कंट्री है। ये वाली स्टेट जो थी पावरफुल थी, मैंने इस पे स्माइली बनाई है, छोटे छोटे स्टार बना, आप समझ रहे। अब ये वाली स्टेट थोड़ी पावरफुल थी, इसने क्या किया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स को हरा दिया और मर्ज कर दिया अपने आप में। मैंने एक स्टेट को सैड स्माइली बना दी। ठीक है। अब यूएसएसआर जो है ना बेचारा हमारा, वो टूट गया और ये जो छोटी सी स्टेट थी ना रशिया, ये पावरफुल हो गई और इसने पूरे सोवियत यूनियन पर अपना कब्जा कर लिया। नाउ होल सोवियत यूनियन यूएसएसआर हो गया हमारा रशिया। समझ आ गई? अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा ये टॉपिक। ये कॉपी से बना लेना, आपको हमेशा याद रहेगा। अब रशिया डोमिनेंट हो गया। आप ब्रैकेट में लिख लो, डोमिनेंट का। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कल्चर को कुछ भी नहीं समझती होती थी। एक लाइन लिख लो अपने हाथ से, कम्युनिस्ट पार्टी नेवर एप्रिशिएट देयर कल्चर। देयर कल्चर, बस इतना लिखो, बस सब समझ आ जाए। क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना है, तो फिर बाद में सारा वो पहुंच हो जाता है, फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। आपको वैसे अभी लग रहा होगा कि मैडम बार बार क्यों बताई जा रहे हैं ना, कितनी बार मैंने कोल्ड वॉर में बताया था, कितनी बार बाइपोलैरिटी। अब आगे पढ़ने के बजाय हम आज कुछ नहीं पढ़ा आज हमने, वो पिछले 2 दिन का मैं फिर से वाइंड अप करवाने लगी हूँ। वो इसलिए कि अभी आपको मुझे पता समझ आ रही है, आप मुझे आंसर दे रहे हो, बट आफ्टर 1 मंथ हो सकता है कि ये सब चीजें भूल जाओ, क्योंकि आगे हम पूरा अमेरिका पढ़ने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ साथ साथ में नोट कर, नोट्स होंगे साथ में, तो व्हेन यू विल रिवाइज द चैप्टर ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी कमिंग इन योर माइंड। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक ही पार्टी थी, तो वहां पर फ्रीडम ही नहीं थी, है ना। अब आपको पता है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया पता है आपको, सुना नाम नॉर्थ कोरिया कंट्री का? हु इज द हेड ऑफ नॉर्थ कोरिया? प्रेसिडेंट कौन है नॉर्थ कोरिया का? बार बार टीवी में आता है, हेल्दी सा बंदा है एक। हु इज द हेड ऑफ नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट?
कैन रेज योर हैंड्स दोज हु नो, मुस्कान नोज, क्योंकि जब डिक्टेटरशिप की बात आएगी ना तब उसका नाम जरूर आएगा। मैम हेल्दी है ना वो, मोटा सा है वो, किम जॉन किम है जॉन, उसका। किम जॉन, क्योंकि वहां भी एक ही पार्टी है, ठीक है। अच्छा सुखमन अनम्यूट करी जरा। यस यू वांट टू से समथिंग, हैंड रेज करा था। नहीं मैम, आंसर बताना था। अच्छा अच्छा, किम जॉन जो है ना वो डिक्टेटर है वहां, देखो आज भी डिक्टेटरशिप है। किम जॉन ने अपने कंट्री में अपना दबदबा बना के रखा है। न्यूज चैनल लगाओ ना, जब भी किम जॉन की बारी आती है ना उनके बारे में बताते तो कहते वो सनकी है, कुछ भी कर देता है, कभी भी कर देता है। अब नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट नहीं है। दूसरी बात है, नॉर्थ कोरिया जो है वहां पर टोटली डिक्टेटरशिप है, पीपल हैव नो चॉइस, नो इवन हेयर कट, अपनी मर्जी का हेयर कट भी नहीं करवा सकते, उसे जीन्स बैन करी है, जीन्स भी नहीं पहन सकते हैं, मतलब इंटरनल उनको फ्रीडम है ही नहीं है। तो सोचो, इमेजिन करो अगर इंडिया भी ऐसा हो तो हम कैसे जी पाए, है ना, काफी मुश्किल है जीना फिर। सो डिक्टेटरशिप हो गई थी तो फिर लोग उसको पसंद नहीं करते थे। नाउ मेक हेडिंग गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन। मेक हेडिंग गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव। आपको स्पेलिंग चाहिए ना, यहां से देख लेना, पेज नंबर 19, सेकेंड पैराग्राफ। गोर्बाचोव पर पूरा नाम लिखना आप, मिखाइल गोर्बाचोव, फुल नेम लिखना, एंड डिसइंटीग्रेशन। अच्छा इसके हिंट लिखते जाओ अब। यस, हाँ जी सुखमन, वांट टू से समथिंग, बेटा यू रेज्ड हैंड। हम नेगेटिव पॉइंट में बजट और टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट आ सकता है? हाँ आ सकता है, टेक्नोलॉजी अच्छी थी बट अमेरिका के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। आप नेगेटिव पॉइंट में सुखमन ये भी डाल सकते हो कि आर्मी पे इसने बहुत पैसा स्पेंड कर दिया था तो इकोनॉमी डाउन हो गई। अब अमेरिका की नकल करना था, अमेरिका के जो पास जो है वो मैं भी बना लूं, इस चक्कर में दूसरों को देखते देखते उसने अपने घर को ही आग लगा ली। ऐसा हुआ सोवियत, किसी की नकल उतनी करो अपनी चादर देख के पैर पसारो, है ना। मैं सही कह रही हूँ रोमन, मैं सही कह रही हूँ? हाँ, हाँ जी। मेरे घर में पीछे कर्टन्स बहुत अच्छे लगे हैं, मैं भी चाहती हूँ ऐसे वाले कर्टन्स लगाना, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं सिंपल वाले ही लगाऊंगी। ऐसा ना हो, है ना, ऐसा ना हो कि तेरे घर के कर्टन्स को देखते देखते तो मेरा बाकी बजट हिल जाए और जो तेरा सुंदर सा फैन लगाना वैसा मैं फैन ना लगवा पाऊँ। तो अपनी चादर देख के मैं पैर पसारूंगी, मैं ठीक ठीक वाले कर्टन दूंगी ताकि ठीक ठीक वाला ही फैन हो। सोवियत यूनियन ने सबसे बड़ी गलती ये की कि अमेरिका की नकल करते करते वो गरीब होता गया। तो हम बजट वाला सुखमन पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मुस्कान वांट टू से समथिंग, बेटा अनम्यूट कर रही हूँ। मैम गोर्बाचोव एंड के बाद क्या लिखना है? डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। अभी बोला साथ में थोड़ी सी बुक खोल लो, पेज नंबर 19 पे। ईशा डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, अनम्यूट करो। नहीं पता। इंटीग्रेट क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है? जशन, इंटीग्रेट क्या होता है, फिर हम डिसइंटीग्रेशन समझ जाएंगे। इंटीग्रेट मींस इम्प्लाई करना, कुछ ऐसे ही है। अच्छा वैसे एक बात है, जशन की कॉन्फिडेंस पूरा है रॉन्ग देती है, आंसर पूरा है। एक बार इसने बाइपोलैरिटी में जापान का नाम ले लिया था, मतलब कॉन्फिडेंस पूरा हमारे जशन के पास। डिसइंटीग्रेशन हम पूछते हैं सुखमन से। सुखमन क्या होता है डिसइंटीग्रेशन? मैम टूटना। टूट जाना। इंटीग्रेट होता है इंटीग्रेट करके रखना, जोड़ के रखना। डिसइंटीग्रेट टूट जाना। अब गोर्बाचोव आ गए हैं, मिखाइल गोर्बाचोव बहुत कुछ करेंगे बट फिर भी सोवियत यूनियन को नहीं बचा पाएंगे और इधर आपने देखा रशिया डोमिनेंट बन जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, मिखाइल गोर्बाचोव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। लिखते जाओ, बस छोटी छोटी एक लाइन लिखवाऊंगी मैं, फुल फुल पॉइंट नहीं लिखवाऊंगी, सिर्फ हिंट लिखवाऊंगी। रोमन लिख ले। मिखाइल गोर्बाचोव
Spelling you can see from book. Mikhail Gorbachev became the president. वैसे प्रेसिडेंट नहीं होते थे, वहां पर जनरल सेक्रेटरी होते थे, तो ब्रैकेट में आप जनरल सेक्रेटरी लिख लो. Mikhail Gorbachev became general secretary of Soviet Union from, कौन सी पार्टी बोलूं मैं? From, माना कौन सी पार्टी थी वहां पर? एक ही पार्टी थी. From, अनम्यूट कर. From which party? पार्टी थी कम्युनिस्ट. Communist Party. From Communist Party in 1985. अच्छा, अब फर्स्ट पॉइंट लिखो. फर्स्ट लिख रहे हो आप कि सेकंड लिख रहे हो? चलो जो भी है लिखो अगला. सोवियत यूनियन केम टू नो अबाउट द एडवांसमेंट इन यूरोप. बस जी वो जाग गए. नाउ दे आर वेरी मच अवेयर कि दुनिया में तो बहुत तरक्की हो रही है. सोवियत यूनियन बिकेम टू नो अबाउट द technological advancement in Europe. They were very much impressed by US technology. Next point. They were very much impressed by US technology. They wanted to bring communism. They wanted to finish communism in the country. अब उनको communism नहीं चाहिए. मुस्कान ग्लास पीछे कर. So they want to finish the communism. उनको अपने कंट्री में communism नहीं चाहिए था. They wanted democracy and choose their representative. वो इलेक्शन चाहते थे, वहां तो एक ही पार्टी थी. They wanted to choose their representative जशन. रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब पार्टी को रिप्रेजेंट करता है. हाँ, लाइक लीडर. ठीक है. हाँ जी. Wanted to choose the representative with election. अब उनको भी इलेक्शन चाहिए थे, वो अपनी चॉइस देना चाहते थे with election. They were unable to understand Gorbachev's reforms. उनको समझ ही नहीं आई Gorbachev चाहते क्या. They were never understand the reforms of Gorbachev. They never understand the reforms of Gorbachev. And all the East communist countries started protest against the government. Now they don't want to live with Communist Party. Soviet Union लिखो. Now they don't want to live with Soviet Union. अब वो उनको Soviet Union अच्छा नहीं लगता था. Now they don't want to live with Soviet Union.
They opposed Gorbachev's policies. आपको मैं कहानी की तरह हिंट दे रही हूँ, ठीक है, तो याद करोगे, ये बहुत वैल्यूएबल नोट्स हैं आपके लिए. They started opposing the policies of Gorbachev. Now people don't want old style of rule. अब उनको वो पुराना सिस्टम नहीं चाहिए था, एक ही पार्टी चली आ रही है सालों से. Now they didn't want old style of rule. अच्छा, एक हेडिंग बनाओ, बोरिस येल्सन. अब बोरिस येल्सन जीत गए. बोरिस येल्सन, right side, second paragraph, 6th line. You can check the spelling. Boris Yeltsin. चलो, अब बोरिस येल्सन आ चुके हैं. People started demanding independence. People started demanding independence. सुखमन, कौन से लोग इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं? मुझे बता, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? कौन से लोग इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं सुखमन? मैम पीपल सोवियत यूनियन के जो वहां पे रह रहे थे. मैंने कहा ये ना हो कि मैं अकेली बोल रही हूँ, समझना है. ठीक है बेटा. सो पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन. अब उनको सोवियत यूनियन के साथ नहीं रहना है. बट अब जो लाइन लिखवा रही हूँ, पेन चेंज करके लिख लो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अगर पेन चेंज नहीं कर सकते हो तो जो बोलने लगी हूँ लाइन वो अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट कर लेना. बट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने क्या किया? बट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स did not demand for independence. From SU. ठीक है. नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन लिखवा रही हूँ मैं, मुझे पता थक गए हो काफी. लास्ट लाइन लिखो. बट in 1991 Russia, Ukraine and Belarus. Russia, Ukraine and Belarus collectively finished Soviet Union. Collectively finished Soviet Union under the guidance of Boris Yeltsin. Under the guidance of Boris Yeltsin. बस इतना ही करेंगे आज. ठीक है. अब नाउ द थिंग्स वी हैव डन, रिवाइज थॉरली एंड देन वी विल लर्न. ओके. कल इसके आगे थोड़ा सा और लिखवा दूंगी. नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो. ठीक है. चलो अपना नाश्ता वाश्ता कर लो, पूरी क्लास के लिए रेडी हो जाओ.
So tomorrow we will meet same time with the same chapter but with a new topic. Till then, goodbye and have a wonderful day. Thank you for joining. Thank you.